हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज जी आज एमसीडी के जो नतीजे आए हैं वो बीजेपी की अपेक्षा अनुसार नहीं है। जिस तरीके से 2017 में विक्ट्री मिली, इस बार उस तरीके के नतीजे देखने को नहीं मिल रहे। आम आदमी पार्टी को बढ़त है। देखिए, आम आदमी पार्टी की तो नैतिक रूप से हार हो चुकी है। जिस प्रकार से उनका दावा था, जैसा वो इसको बताते थे कि हम 225 सीट नैतिक हार है, तो आपकी कौन सी वाली हार? नहीं, हमारी तो चौथी बार हम इसमें आने जा रहे हैं। तो चौथी बार आने के बाद भी इतना समर्थन दिल्ली का एक बहुत बड़ा नैतिक जीत है। इसको कैसे भूल सकते हैं आप? आपको लगता है कि आप एमसीडी के अंदर एक बार फिर से कब्जे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग कब्जा शब्द हमारे यहाँ नहीं है। हमने दिल्ली का दिल जीता है, चुनाव भी जीतने जा रहे हैं, मेयर हमारा बन जाएगा। लेकिन वो 135 सीटों पर आगे चल रहे हैं। जितनी जीत की रिजल्ट आ चुकी है उसमें उनसे हम अभी 8 आगे चल रहे हैं। कुछ कमियां और खामियां रह गई, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के उसमें? वो हम समीक्षा करेंगे, वो हमारी बात की बात है, लेकिन वर्तमान में हमारा मेयर बन जाएगा। चलिए, ये थे मनोज तिवारी, जिनका ये कहना है कि वर्तमान में हमारा मेयर एक बार फिर से बनेगा। जो लोग ईमानदारी की कस्में खाते थे, उनके भ्रष्टाचार की पोल खुल गई। सर इतनी और जो रिजल्ट आ रहा है, जिस तरह से एग्जिट पोल पे, और अरविंद केजरीवाल तो ये कह रहे थे 20 सीटें मिलेंगी बीजेपी को, और आज भारतीय जनता पार्टी कड़ी टक्कर ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। और जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, जिस तरह के जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी उसमें अच्छी बढ़त। हम 15 साल से शासन में, और हमने अच्छा काम किया है। जनता उस पर मोहर लगाने जा रही है। बहुत अच्छा। जो लोग अभी कुछ आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे थे कि बीजेपी सरकारी कर्मचारियों के ऊपर प्रेशर होता है, इसलिए वो उनके पक्ष में वोट करते हैं। वही ईमानदारी की बात करते थे, उनके भ्रष्टाचार की पोल खुली है, और हमने चुनाव अच्छी तरह लड़ा है। अच्छा, महत्वपूर्ण सवाल, अगर त्रिशंकु अगर स्थिति हुई तो क्या कांग्रेस के लोगों से बातचीत करेंगे आप? अगर त्रिशंकु स्थिति हो, देखिए क्या होगा और क्या, ये सब भविष्य के गर्व है, इसलिए इस पर अभी कहना नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी आप इंतजार करिए, जब अंतिम परिणाम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और हम बहुमत प्राप्त। लेकिन 200 से नीचे केजरीवाल जी ने समेटा था आप लोगों को, उन्होंने कागज पे लिख दिया था, 20 सीटें कहा था। हाँ जी। उन्होंने कहा 20 सीटें आएंगी। वही तो मैं कह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल जी जरा देखिए, आप कह रहे 20 सीटें आएंगी और आपकी 100 से नीचे सीटें आने वाली। आपको लगता है बीजेपी का मेयर बनेगा? 100% बीजेपी का मेयर बनेगा। लोगों तक पहुँचे हैं, कौन से मुद्दे हैं जिनको लगता है? देखिए, लोगों तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो दिल्ली के लिए काम किए हैं, जो आम आदमी के लिए बेहतरी के लिए किए, वो पहुंचे हैं। दिल्ली के झुग्गीवासियों को फ्लैट दिया है, उसका संदेश पहुंचा है। और दिल्ली के अंदर नगर निगम ने पिछले 15 सालों में, आप सोचिए 15 सालों की एंटी इनकम्बेंसी, और उसके बावजूद भी हमारा प्रदर्शन बेहतर हो। हमने दिल्ली नगर निगम में लोगों को लिए काम किया। हो सकता है कुछ लोगों की नाराजगी हो, लेकिन इतनी बड़ी नाराजगी नहीं थी। व्यक्तियों की हो सकती थी, भारतीय जनता पार्टी के प्रति कोई नाराजगी नहीं। अभी तो सारे ट्रेंड्स आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी। बग्गा साहब, ये बताइए कि जिस तरह से बीजेपी को बढ़त दिख रही है, वो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 150 से ज्यादा सीटें जीत के आज चौथी बार एमसीडी में सरकार बनाने जा रही है, और आज दिल्ली की जनता एक फैसला सुनाने जा रही है। केजरीवाल मुक्त दिल्ली का आगाज होने जा रहा है। ये तो आप भले ही कॉन्फिडेंस में आ जाएं, लेकिन अभी अंतिम राउंड नहीं हुआ है और मतगणना का रिजल्ट अंतिम नहीं आया है। देखिए, जहां आप हमें 60 से 70 सीटों में समेट रहे थे, आज भारतीय जनता पार्टी सभी ट्रेंड्स और इलेक्शन कमीशन के अंदर बहुमत के करीब है या बहुमत को पार कर चुकी है। मैं ये कह रहा हूँ, सुबह से कह रहा हूँ, जब आप हमें पीछे दिखा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी 150 के करीब पहुंचेगी, और हमें अभी भी पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी 150 को पार करेगी और चौथी बार दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलेगा। अच्छा, देखिए, आप तो ये कह रहे हैं, मतलब आप थोड़ा सा, मुझे लग रहा है भले रुझानों में आगे चल रहे हो, लेकिन इस बात में पीछे हो गए, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने तो विक्ट्री साइन दिखा दिया और ये पोस्टर भी लग गया कि एमसीडी में भी केजरीवाल। उनके बैलून भी लग गए हैं, पटाखे भी जल गए हैं,
मुझे लगता है कि जीत या हार को विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए। आम आदमी पार्टी ये भूल चुकी है और मुझे लगता है जब अभिमान ज्यादा होता है तो इस प्रकार की चीजें होती हैं। जब आप ये मान नहीं रहे हैं कि आपकी जीत तय है, तो अभी शुरुआत कुछ हो रही है क्या, कि पटाखे की, आतिशबाजी की, या फिर किसी और चीज की? हम जनता के फाइनल वर्डिक्ट का इंतजार करेंगे और उसके बाद सिर्फ भाजपा कार्यालय ही नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर जश्न मनाएंगे, क्योंकि आज दिल्ली के नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी खाली नहीं जीत रही। आज जनता केजरीवाल मुक्त दिल्ली का आगाज करने जा रही है। अच्छा, देखिए, एक और वक्त याद आता है 2013 का, जब देखा गया था कि बड़ा ऐसा त्रिशंकु जिसको कहते हैं हंग हुआ था। तो ऐसे में क्या नजर आम आदमी पार्टी की कांग्रेस पर होगी? नहीं, देखिए, कांग्रेस ने तो चुनाव ही नहीं लड़ा। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी पिछली बार तीन चुनाव लड़े थे। इस बार भारतीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस ने कोई रैली नहीं की, सरेंडर कर दिया था। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी अगर लीड ले रही है तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, अक्सर होता है कि जो है बीजेपी कहती है आम आदमी पार्टी को वो टीम है, लेकिन जब भी वक्त आता है तो त्रिशंकु बनने की स्थिति में जाहिर तौर पर जरूरत होगी कि बहुमत के आंकड़े तक पहुंचा जाए और ऐसे लोगों को अपने पास मिलाया जाए। ये बताइए, सबसे पहले तो जो रुझान आ रहे हैं, रुझान के आधार पर अभी आपका क्या आकलन? देखिए, मेरा ये मानना है कि हम 180 से पार जाएंगे। 180 से कहाँ टिकेंगे, 220 पे टिकेंगे, 230 पे टिकेंगे, ये मैं भी नहीं कह सकता। मगर एक तरफा मेजोरिटी जो है आम आदमी पार्टी को इस बार एमसीडी में मिलेगी। आम आदमी पार्टी का मेयर जो है इस बार बनेगा और दिल्ली को चमकाया जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि तस्वीरें जो आ रही हैं, रुझान में ऐसा लग रहा है कि आगे पीछे चल रही है आम आदमी पार्टी। कभी बीजेपी का पीछा करती है, कभी बीजेपी आम आदमी पार्टी का पीछा करती है। तो इससे कहीं धड़कनें तो तेज नहीं है आप लोग? देखिए, पोस्टल बैलेट बॉक्स के अंदर सरकारी आदमी वोट डालता है और सरकारी आदमी बहुत डरता भी है कि कहीं ये जो मेरे पोस्टल बैलेट बॉक्स हैं ये सरकार खोल खोल के देखती तो नहीं है, क्योंकि उसके अंदर उसका सारा का सारा चिट्ठा होता है। तो उसके रुझान हमेशा 1 घंटे पहले, जो 1 घंटे में है, वो पोस्टल बैलेट बॉक्स। ये कह रहे हैं कि जो भी पोस्टल बैलेट खुला है ये सरकारी लोगों के वोट है, सरकारी लोगों के वोट है, इसलिए ये रुझान ज्यादा है। सरकारी अफसरों के सामने सरकारी पूरे के पूरे प्रोसेस के थ्रू जो है वो वोट जाता है, तो उसके अंदर एक डर जो है अपनी सरकार से रहता है। और अब जो ईवीएम खुली हैं, अब आप देखेंगे हमारा ट्रेंड हवा में पहुंचेगा बिल्कुल। लेकिन सौरभ, लेकिन ये पहली बार सुनने में आ रहा है। अभी आप कितने उत्साह और दावे में हैं? अभी आपका रुझान क्या है? सवाल वहां से भी आ रहा है, ये बताइए। 180 से ऊपर जाएंगे, 220 तक जाएंगे, 230 तक जाएंगे, ये अभी देखेंगे। आप उत्साह में हैं कि इतना जाएंगे? 100%।